देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। मैं आज पुनः उपस्थित हूं एक और संस्कृत संकाय के अध्याय को लेकर के, जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा में हम लोग अध्ययन करेंगे कि अधिकांशतः क्या होता है कि हम लोग लोभ में पड़ के क्या करते हैं, तो हम लोग स्वयं का नुकसान कर लेते हैं। व्याघ्र पथिक कथा जो है सो नारायण पंडित द्वारा रचित एक कथा है, जिस कथा में कहीं ना कहीं मनोरंजन के माध्यम से एक गूढ़ संदेश देने की कोशिश की गई है। गूढ़ संदेश कहने का मतलब है कि एक व्यवहारिक ज्ञान बताई गई है इसमें कि लोभ जो होता है उसे हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि लोभ का जो अंत जो होता है वो बेहद ही भयावह होता है और हमारा इतना नुकसान कर देता है कि बाद में पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ विशेष नहीं रहता है। तो व्याघ्र पथिक कथा से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आप सब ध्यान से सुनिएगा और उम्मीद करता हूं और ऐसी आशा है कि आप लोग जब इस वीडियो के अंत तक देख लेंगे तो और सुन लेंगे जो मैं बातें आपको कहूंगा, तो निश्चित रूप से आप लोगों को तमाम वो क्वेश्चन जो इस पाठ से परीक्षा में अधिकांशतः रहा करते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएंगे। स्मरण रहे, परीक्षा में संस्कृत संकाय में जिन प्रश्नों के जवाब हिंदी में लिखने होते हैं, जो कि पाठ से दिया हुआ रहता है, तो उन प्रश्नों में की संख्या होती है 16, जिसमें जवाब 8 का देना होता है। मगर उसी 8 प्रश्न के जवाब देने के लिए हमें तमाम चैप्टरों के प्रश्नों को बनाना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है, तब जाकर के हम उस 8 प्रश्नों को बना पाते हैं। और जब आप चैप्टर वाइज जब हर प्रकार से जब आप पढ़ लेंगे, अध्ययन कर लेंगे चैप्टर को, तो निश्चित रूप से आप 8 क्या 16 के 16 क्वेश्चन बनाने के काबिल हो जाएंगे। आप दिशा निर्देश के अनुसार तमाम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो प्रथम प्रश्न जो इस पाठ से है वह यह है कि बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया। तो लिखेंगे बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए पथिक को कहता है बाघ कि पथिक, तुम मेरे हाथ से सोने का यह कंगन ले लो, क्योंकि मैं जो हूं सो बेहद ही अहिंसक जीव हूं। मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारा भक्षण नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में पहले से ही मैंने क्या किए, तो मैंने बहुत सारे पाप किए। इस कारण से मेरी पत्नी भी मर गई, मेरे नाखून भी गल गए हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार पथिक भी छलावे में आ जाता है, उसको लगता है वाकई में बाघ जो है सो अहिंसक है ना। तो इस प्रकार बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए पथिक को प्रलोभन देता है वह कि जो मैं जो हूँ सो बेहद ही अहिंसक जीव हूँ और मैं अहिंसक बाघ हूँ और मैंने पूर्व जन्म में बहुत सारे पाप किए, इस कारण से मेरी पत्नी भी मर गई, है ना। मेरे पूर्वज भी मुझसे दूर हो गए, उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, है ना, और मेरे नाखून भी गल गए, मेरे दांत भी नहीं हैं, है ना। तो इस प्रकार स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए ये बातें वो पथिक को कहता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से, सोने के कंगन को देख करके पथिक ने क्या सोचा। जब बाघ के हाथों में सोने का कंगन देखता है और उस प्रलोभन जब उसको दी जाती है बाघ के द्वारा, तो पथिक जो है सोचता है कि सोने का कंगन प्राप्त करना मेहनत के काम करके तो होने से रहा, है ना, और बिना मेहनत किए हुए सामने से कोई बाघ हमें दे रहा है ना। तो वह काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और मन ही मन ये विचार करता है कि मेहनत करके मैं यदि यह अर्जित करना चाहूँ तो मेरे लिए बड़ा ही कठिन होगा, है ना। तो यह सोचता है कि मेहनत करके हासिल कर पाना थोड़ा कठिन है, तो क्यों ना बाघ दे रहा है तो उसे मैं लेने की कोशिश करूँ। मगर वह जाता है और अंतोगत्वा उसे नुकसान ही होती है। तो स्वयं क्या सोचता है सो लिख देंगे। तो यह सोचता है कि मेहनत करके इसे प्राप्त करना बड़ा ही जटिल है, तो क्यों ना हम यह बाघ से ही ले लें, है ना। बाघ उसको अहिंसक नजर आने लगता है, क्योंकि बाघ के छलावे में वह पथिक पड़ जाता है। अगला इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न, बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक अपने मन से क्या सोचता है। तो बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक अपने मन में सोचता है कि लोभ जो होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है और लोभ में पड़ जाने के पश्चात हमारे लिए खुद को बचा पाना बड़ा ही जटिल होता है। जिस प्रकार वह बाघ के छलावे में पड़ करके बाघ के चंगुल में जब वह आ जाता है तो उसे इस बात का भान होता है। अमूमन आप देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति होता है, जब तक उसे ठोकर नहीं लगती है तब तक उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ठोकरें लगती रहती है मगर उसके बावजूद वो सजग होते नहीं रहते हैं। मगर अमूमन लोगों के जीवन में जब कठिनाइयाँ आती है तो लोगों की बुद्धि का विकास होता है और वापस से फिर हम उस गलती को दोहराने का प्रयास नहीं करते हैं। अगला
प्रश्न इस पाठ से है, ज्ञानं भारः क्रियां बिना, यह उक्ति व्याघ्र पथिक कथा पर कैसे चरितार्थ होती है? तो लिखेंगे ज्ञानं भारः क्रियां बिना, यह पंक्ति जो है सो व्याघ्र पथिक कथा पर इस प्रकार चरितार्थ होती है कि व्याघ्र पथिक कथा में बताया गया कि जो पथिक जो है, जो बाघ के छलावे में चला आता है, वो पथिक काफी ज्ञानी रहता है, मगर ज्ञान जो है, जब तक हमारा ज्ञान व्यवहार में नहीं आता है ना, हमने ज्ञान तो हासिल कर लिया, मगर हमें लोगों की पहचानने में यदि हमसे यदि भूल हो जाती है, यदि हमारे मन में लोभ है, हमारे मन में यदि अहंकार है, तो हमारा ज्ञान एक भार के समान है। इसीलिए कहा गया है ज्ञानं भारं क्रियां बिना, ज्ञान जो है एक भार के समान तब तक है जब तक हम उसे व्यवहार में नहीं लाते हैं, जब तक हम उसे क्रिया में नहीं लाते हैं, है ना। तो हमारे पास ज्ञान हो, मगर हमारे पास व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। हमें लोगों की कटुता, लोगों के छलावे को परखने की हमारे अंदर क्षमता भी होनी चाहिए, अन्यथा हमारा ज्ञान जो है सो एक भार के समान है। इसीलिए लिखेंगे जो ज्ञानं भारं क्रियां बिना जो है सो इस कथा पर पूर्णतः चरितार्थ होती है यह कथन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से, व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए? तो लिखेंगे व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर हम कह सकते हैं कि दान हमें उसे देना चाहिए जो वाकई में दान प्राप्त करने के योग्य है ना। हमें उसे दान नहीं देना चाहिए जो वाकई में पहले से ही कहीं ना कहीं योग्य है ना। दान योग्य व्यक्तियों को देनी चाहिए, है ना, जो किसी कार्य को करने में असमर्थ है ना, जिसके पास वाकई में जो कहीं ना कहीं अंग प्रत्यंग से भी वो क्या है, पूर्णतः कमजोर है, तो वैसे व्यक्तियों को देना चाहिए। बने हुए को बनाने से क्या फ़ायदा, हमें उन लोगों का हाथ थामना चाहिए जिनके पांव पहले से ही डगमगाए हुए रहते हैं, जिनके जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, तो हमें उनके सहारे की छड़ी बनने का कोशिश करना चाहिए, बल्कि उनका नहीं कि जिनके हाथों में पहले से ही मजबूत लाठी है, तो उनके सहारे की छड़ी बनने से क्या औचित्य है ना। तो दान हमें उसे देना चाहिए जो वाकई में दान प्राप्त करने के योग्य है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सात्विक दान क्या है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। लिखेंगे सात्विक दान वह दान है जिस दान में यह ध्यान में रखा जाता है कि जिसे दान दिया जा रहा है वह पात्र दान प्राप्त करने के योग्य है अथवा नहीं है, उसे ही सात्विक दान कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से, व्याघ्र पथिक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो लिखेंगे जो व्याघ्र पथिक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के छलावे में नहीं आना चाहिए, और अहिंसक जीव जो है बेशक वह खुद को अहिंसक सिद्ध करे, मगर स्मरण रहे जिसके अंदर का जो स्वभाव होता है वह अपने स्वभाव का नाश नहीं कर पाता है, कहीं न कहीं वो अपना लक्षण, अपना कर्म जो है सो दिखला ही देता है। तो कोई व्यक्ति या फिर कोई भी जानवर यदि हिंसक है, कोई यदि हमारा नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमें उसकी बातों में आने से पहले जरूर अपने ज्ञान का चिंतन मनन कर लेना चाहिए, और हमें छलावे में आने में से बचना चाहिए, अन्यथा यदि हम लोभ में यदि पड़ जाते हैं तो इससे हमारा निज नुकसान होता है। तो यही इस पाठ का मूल संदेश है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बूढ़ा बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचा? तो लिखेंगे बूढ़े बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए क्या किया, तो उसने स्नान कर लिया और उसने हाथ में कुश धारण कर लिया, है ना, और माथे पर तिलक लगा लिया, और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक साधु है ना, और हाथ में सोने का कंगन लिए हुए था। इस प्रकार ऐसा लग रहा था कि कोई पुण्यात्मा, कोई दानी ये है, और सबको दान दे करके खुद का चाह रहा है कि जो हम दूसरों के लिए कुछ बेहतर करें, मगर उसने अपने शरीर पर ढोंग रचा हुआ था, है ना, ताकि कोई उसके छलावे में चले आए और उसके भोजन का कोई ना कोई एक माध्यम बन जाए। तो यही इस पाठ का ऐसे जो मूल महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच रखा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा। माँ सरस्वती भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका भविष्य उज्जवल हो, आप सब अपने भविष्य में कुछ बेहतर करें और अपने माता पिता के सहारे की छड़ी बने। आप सब लोग अपने परिवार के एक मजबूत एक बेटे बने, एक सशक्त आप बेटी बने, और आप सब अपने भविष्य में कीर्तिमान यश स्थापित करें, यही प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। और मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि आप सबके बीच लीक से हट करके कुछ अलग कंटेंट आपके बीच प्रस्तुत करूँ, ताकि आप लोग जो बेहतर कुछ सीख सके हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर के। धन्यवाद।